बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान जल्द हो सकता है। उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। उधर बीजेपी और जेएमएम से भी नेताओं ने जनसंपर्क और बैठकें तेज कर दी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमूचु बीच में इंडिया गठबंधन को टेंशन देने आए थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदीप बलमूचु से चुपचाप बैठने को कहा है और जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश को समर्थन देने का निर्देश दिया है। इसके बाद भी बलमूचु जिदियाए हुए हैं। अब उन्हें ठीक से समझाने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। बलमूचु घाटशिला विधानसभा सीट से 3 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं, इसलिए उपचुनाव आते ही फिर से उनकी विधायक बनने की इच्छा हिलोरे मारने लगी हैं। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स से इस बार कोई काम नहीं आने वाला है। इसी तरह 2019 में भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर दी थी और जाकर आजसू से चुनाव लड़ दिया था, लेकिन चुनाव हार गए और फिर कांग्रेस में शामिल होने के लिए खूब हाथ पैर मारा था। खुद को कांग्रेस में वापस लेने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत दिन तक लटकाए रखा था। बाद में उनकी कांग्रेस में वापसी हुई, इसलिए इस बार वे चुनाव लड़ने के लिए बगावत तो करने की गलती करेंगे नहीं। इंडिया गठबंधन से सोमेश तो फाइनल है, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। कई लोग टिकट की रेस में हैं, पर कोई खुलकर दावेदारी नहीं कर रहा है। लेकिन रमेश हांसदा बीजेपी का झंडा उठाकर निकल पड़े हैं घाटशिला के गांव-गांव। बीजेपी के कुछ बड़े पदाधिकारियों का कहना है कि झंडा ढोते रह जाएंगे, लेकिन टिकट तो बाबूलाल सोरेन को ही मिलेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर बाबूलाल सोरेन को ही टिकट देना है तो बीजेपी उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं कर रही। अगर रमेश हांसदा को चुनाव नहीं लड़वाना है तो उन्हें चुनाव प्रचार करने से क्यों नहीं रोका जा रहा। इस तरह की परिस्थितियों में तो बीजेपी अक्सर अनुशासन का डंडा चलाती है। टिकट के दावेदारों पर नोटिस दिया जाता है, उन्हें पार्टी से निकाला जाता है, लेकिन रमेश हांसदा के साथ अब तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई। यानी साफ है कि रमेश हांसदा को प्रदेश नेतृत्व का मौन समर्थन है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या बाबूलाल मरांडी रमेश हांसदा को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।